Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हम डेली वीडियो लेके आते हैं और ये 5th चैप्टर पे आ गए हैं हम लक्ष्मीकांत पॉलिटिकल साइंस के। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं और डेली बने रहिए वीडियो पे। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन क्या है? सेंटर, और इसकी टेरिटरी कहाँ तक टेरिटरी है। आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब संविधान के जो आर्टिकल 1 से 4 तक पार्ट 1 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से मतलब उसके बारे में बताता है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 1 में बात दी गई है, यूनियन ऑफ स्टेट्स बताएगा। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज़ भारत, ये वर्डिंग एग्जैक्ट लिखनी है। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज़ भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर दैन दी फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। दिस प्रोविजन डील्स विद द टू थिंग्स, वन नेम ऑफ द कंट्री एंड टू टाइप ऑफ पॉलिटी। पहला क्या है? नेम ऑफ द कंट्री क्या है? इंडिया दैट इज भारत। दोनों नाम है इंग्लिश में, इंडिया एंड भारत, हिंदी में भी है। तो ये क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। मतलब टाइप ऑफ पॉलिटी कैसी है? यूनियन ऑफ स्टेट है, नॉट फेडरेशन, रादर दैन दी फेडरेशन ऑफ स्टेट। दिस वॉज नो अनएनिमिटी, मतलब इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं था इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विद रिगार्ड टू द नेम ऑफ द कंट्री। मतलब अनएनिमिटी क्या है? डिस्प्यूट थे। अनएनिमिटी होता बिना डिस्प्यूट के, बट नो अनएनिमिटी, डिस्प्यूट थे। मतलब इसका कहना ये है। नेम ऑफ द कंट्री, सम मेंबर सजेस्टेड दैट ट्रेडिशनल नेम भारत, कईयों ने कहा कि ट्रेडिशनल नेम रखते हैं इसका, वाइल अदर एडवोकेटेड द मॉडर्न नेम, कईयों ने कहा कि इसका इंडिया रखते हैं। हैंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड टू अडॉप्ट मिक्स ऑफ बोथ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, संविधान बनाने वाली असेंबली सभा, उसने बोला कि हम दोनों का ब्लेंड लेते हैं, इंडिया भी नाम रख देंगे, भारत भी नाम रख देंगे। इंडिया सेल बी द भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर दैन दी फेडरेशन ऑफ द स्टेट। ये आर्टिकल 1 में लिखा गया है। सेकेंडली, द कंट्री इज डिस्क्राइब एज ए यूनियन। कंट्री को कैसे डिस्क्राइब किया गया? एज ए यूनियन, ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। संविधान क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर में। अकॉर्डिंग टू दी भीमराव अम्बेडकर, द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज़ बीन प्रिफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो ये बोल रहे हैं कि फ्रेज को यूज़ किया गया यूनियन ऑफ स्टेट और हैज़ बीन प्रिफर्ड टू द फेडरेशन ऑफ स्टेट की बजाय। फॉर टू रीजन, दो रीजन थे। वन, द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग दी स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। तो इंडियन फेडरेशन ऐसा नहीं है कि अमेरिकन फेडरेशन की तरह स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट है। एंड टू, द स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड, किसी भी स्टेट को अलग होने का राइट नहीं है। द फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज, फेडरेशन क्या है? यूनियन है बिकॉज इट इज़ इनडिस्ट्रिक्टेबल, मतलब इसको बांटा नहीं जा सकता। द कंट्री इज एन इंटीग्रल होल, पूरा इकट्ठा है, एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने के लिए उसको अलग अलग भागों में बांटा गया, नहीं तो कंट्री एज ए होल है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1, द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। टेरिटरी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 इज़ द टेरिटोरियज ऑफ द स्टेट, जो टेरिटोरी हैं स्टेट्स की। स्टेट्स की क्या क्या टेरिटोरी हैं, किसकी कहाँ तक सीमा है, वो है। द सेकंड वन इज़ द यूनियन टेरिटरी एंड द थर्ड वन दी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तीसरी जो है कभी भी एक्वायर्ड की जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी, जो नेम ऑफ द स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरी एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनके नाम सभी स्टेट्स के, उनकी यूनियन टेरिटरी के या भी जो भी उनकी टेरिटरी कहाँ है, उनकी सीमा कहाँ तक है, टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एट प्रेजेंट देर आर 28 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरी। अभी प्रेजेंट में 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरी हैं। द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू द स्टेट्स आर अप्लीकेबल टू द ऑल स्टेट्स इन द सेम मैनर। जो प्रोविजन ऑफ संविधान के हैं पर्टेनिंग टू द स्टेट्स आर अप्लीकेबल टू द ऑल स्टेट्स इन द प्राइम सेम मैनर। However, the special provision under Part 21 में बात की गई है, जो applicable to the states of महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका override the general provision relating to the states as a class। तो override कर सकते हैं, override मतलब उस चीज़ों को नकार सकते हैं। द जनरल प्रोविजन रिलेटिंग द स्टेट्स एज ए क्लास। फर्दर द 5th and 6th शेड्यूल, 5वां और 6ठा शेड्यूल भी दिया गया है, कंटेन सेपरेट प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया ऑफ द स्टेट्स। आपको पता है ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं, तो आर्टिकल 5 में आर्टिकल 6 में इनके लिए बताया गया है। नोटेबली नोट करने की बात है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ए वाइडर एक्सप्रेशन। टेरिटोरी ऑफ इंडिया
बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है इसका, रादर देन द यूनियन ऑफ इंडिया। कैसे? बिकॉज द लेटर कौन सा जो बाद में लिखा गया है कि भाई यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स वाइल फॉर्मर इंक्लूड्स नॉट ओनली स्टेट्स बट आल्सो यूनियन टेरिटरी। तो पहले में तो यूनियन ऑफ इंडिया में स्टेट्स इंक्लूड हैं, टेरिटोरी ऑफ इंडिया में यूनियन टेरिटरी भी जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी इंक्लूड होते हैं, एंड टेरिटोरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी फ्यूचर टाइम में जो एक्वायर करने वाली है गवर्नमेंट उसको भी इंक्लूड किया गया है टेरिटोरी ऑफ इंडिया। द स्टेट्स आर द मेंबर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। स्टेट्स क्या है? मेंबर हैं फेडरल संघीय ढांचे के, एंड शेयर ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर। इनके साथ क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कंसेप्ट भी है कि अलग अलग पावर हैं। जैसे आपको पता है शेड्यूल 7 में स्टेट्स की अलग लिस्ट लिखी गई है, सेंटर की अलग। द यूनियन टेरिटरी एंड the acquired territories on the other hand are directly administered by the central government। ये इनको एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन टेरिटरी को, एक्वायर्ड टेरिटरी को या यूनियन टेरिटरी को। बीइंग ए सोवरेन स्टेट, हमारा कंट्री सोवरेन है। इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। जो भी साधन हैं जिनके द्वारा इंटरनेशनल लॉ के द्वारा हम फॉरेन टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं, दैट इज सेशन फॉलोइंग ट्रीटी परचेज गिफ्ट और लीज और प्लेबिसाइट ऑक्यूपेशन। मतलब प्लेबिसाइट होता है या कोई लीज पे दे देता है हमें या गिफ्ट में दे देता है या हम परचेज कर लेते हैं या ट्रीटी है कोई भी। इधर तो अनऑक्यूपाइड बाय रिकग्नाइज रूरल, तो अब तक मतलब अनऑक्यूपाइड की गई या किसी की कोई रिकग्नाइज रूरल के द्वारा अनऑक्यूपाइड कर गई, मतलब वो वहाँ से चला गया है। कन्क्वेस्ट या तो विजय की गई है या सब्जुकेशन किसी को दबा लिया गया है, ऐसे भी हम उसको एक्वायर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया एक्वायर्ड सेवरल फॉरेन टेरिटरीज सच एज दमन एंड दादरा एंड नागर हवेली, गोवा एंड दमन एंड दीव, पुदुचेरी, सिक्किम सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब से लागू हुआ था, स्टार्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, तब से हमें ये चीज़ें कॉन्फिस्केट कर ली हैं या ले ली, एक्वायर कर ली हैं। दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुदुचेरी, सिक्किम। द एक्विजिशन ऑफ दिस टेरिटरी आर डिस्कस्ड लेटर इन दिस चैप्टर। इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम। आर्टिकल 2 संविधान का आर्टिकल 2 क्या देता है? इम्पावर्स, पावर देता है पार्लियामेंट को टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स सच टर्म्स एंड कंडीशन एज थिंग्स फिट। मान लो उसको ठीक लगता है तो वो उनको एक्वायर कर सकता है। 10 आर्टिकल 2 ग्रांट्स 2 पावर्स टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को 2 पावर देता है। तो आपको पता है जम्मू कश्मीर को भी आर्टिकल 2 के अंडर तो मिला गया है। तो पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट, नया स्टेट बनाया जा सकता है। द फर्स्ट रेफर्स टू द एडमिशन ऑफ द स्टेट्स इन विच ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो पहले में क्या बताया गया है कि एडमिशन ऑफ स्टेट का एडमिशन विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो पहले से ही हैं। वाइल द सेकंड रेफर्स टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट विच आर नॉट एग्जिस्टेंस बिफोर। मतलब ये 2 बात की गई हैं। देखो क्या होता है, आर्टिकल 2 क्या पावर देता है पार्लियामेंट को? एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। या तो एडमिट करो उसको या फिर उसको एस्टैब्लिश करो न्यू स्टेट्स सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इज थिंग्स फिट। पार्लियामेंट जैसा सही सोचती है। आर्टिकल 2 ग्रांट्स 2 पावर ऑफ द पार्लियामेंट। फर्स्ट पावर क्या थी? ए में दिखा गया द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया एंड न्यू स्टेट, मतलब उसको एडमिट करेगी किसी को नए को। या द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट। एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स मतलब अंदर से ही नया स्टेट बना देगी, 2 को बांट के एक अलग अलग। एंड notably article 2 relates to the admission or the establishment of new states that are not part of the union of india, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट नहीं हैं। आर्टिकल 3 ऑन द अदर हैंड्स रिलेट्स टू इन्फॉर्मेशन और चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑन यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 2 में जो बाहर की टेरिटरी है जो पार्ट नहीं है यूनियन ऑफ इंडिया के, उनको पार्ट देंगे, मतलब अलग से कार्व्ड आउट करेंगे, यूनियन टेरिटरी को बना देंगे, तो उसमें आर्टिकल 2 का यूज होगा। अगर जो पहले से ही स्टेट है आर्टिकल 3 वहाँ पे यूज होगा। ऑन द अदर हैंड रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी यूनियन ऑफ इंडिया। इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 3 डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट इंटर से द ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब अंदर ही अरेंजमेंट करेगा। आर्टिकल 3 2 क्या है, हम बाहर से एक्वायर करते हैं या सब्जुकेशन से या फोर्स से लेते हैं, उसको आर्टिकल 2 में देखा जाएगा। तो इसलिए जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 3 में इंक्लूड होगा क्योंकि अंदर ही हमने उसकी डिमार्केशन की है, अलग अलग से किया। पार्लियामेंट पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। पार्लियामेंट की क्या पावर है रीऑर्गेनाइज करने की स्टेट्स को? आर्टिकल 3 ऑथराइज द पार्लियामेंट। आर्टिकल 3 ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को टू फॉर्म ए न्यू स्टेट, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम दी एनी स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स इन पार्ट्स ऑफ स्टेट बाय यूनिटिंग एनी टेरिटरी टू द पार्ट ऑफ एनी स्टेट्स। तो ये बोल रहे हैं कि चाहे तो स्टेट का एरिया छोटा कर देगा या यूनियन टेरिटरी को स्टेट बना देगा या मान लो 2 को मिला के एक स्टेट बना देगा। इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, बढ़ा सकता है, डिमिनिश कर सकता है, कम कर सकता है, अल्टर द बाउंड्री कर सकता है, चेंज कर सकता है, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। हाउएवर आर्टिकल 3 lays down the 2 conditions in this regard. One is a bill contemplating
मतलब जिसमें विचार करते हैं द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन दी पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बोल रहे हैं कि आर्टिकल 3 ये बोलता है कि पहले इस बिल को लाने के लिए प्रेसिडेंट की पहले प्रायर रिक्वायरमेंट होती है। एंड 2, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर। मान लो रेफर करने से पहले उसको प्रेसिडेंट को ये क्या है, रेफर करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर को, जो स्टेट की सभा है, कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू विद ए स्पेसिफाइड पीरियड, स्टिपुलेटेड टाइमिंग में उनको अपने व्यू बताने हैं। फर्दर द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म द न्यू स्टेट्स इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग ए पार्ट ऑफ द एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब उसको मिला सकता है, जगह कम ज़्यादा कर सकता है। प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए इस बिल के लिए, क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए और वो पहले रेफर करेगा स्टेट लेजिस्लेचर को। द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाउंड नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, माने ना माने, बट रेफर जरूर करेगा। मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम इवन इफ द व्यूज आर रिसीव्ड इन टाइम। अगर टाइम पे भी रिसीव किए गए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू, तो तब भी माने ना माने वो सब कुछ पार्लियामेंट पे या प्रेसिडेंट पे है। आपको पता है प्रेसिडेंट किस पे बात करता है, एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो आपके संविधान मतलब सब यहाँ लोकसभा में रहते हैं। तो है ये बोल रहे हैं कि द फर्दर इट इज़ नो नेसेसिटी टू मेक एनी फ्रेश रेफरेंस टू द स्टेट एवरी टाइम ऑन एन अमेंडमेंट टू द बिल इज मूव्ड और एक्सेप्टेड इन द पार्लियामेंट। तो हर टाइम पे फ्रेश रेफरेंस नहीं देंगे स्टेट लेजिस्लेचर को जब भी अमेंडमेंट किया जाएगा बिल में या एक्सेप्टेड किया जाएगा पार्लियामेंट में। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू द कंसर्न लेजिस्लेचर। यूनियन टेरिटरी में तो किसी को भी बात करने की बात ही नहीं है, आप पार्लियामेंट अपने आप ही कर सकती है। असर्टेन in its view and parliament can itself take any action it deems fit। पार्लियामेंट अपने ही आप कोई भी डिसीजन ले सकती है जैसा वो फिट समझते हैं। इट इज़ दस क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और अल्टर द एरिया, न्यू स्टेट्स बनाने के लिए या उनकी बाउंड्री चेंज कर ले, बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स विदाउट देयर कंसेंट। बिना उनकी सहमति के उनके एरिया को चेंज कर सकती है स्टेट, इतनी पावर है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके पास। In other words, the parliament can redraw the political map of India according to its will, अपनी मर्जी से। Hence, the territorial integrity and continued existence of any state is not guaranteed by the constitution। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है मतलब उसकी शान है कि भाई ये मेरी रहेगी, या कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है वो उसमें रहेगा, तो ये संविधान के द्वारा गारंटेड नहीं दिया गया क्योंकि पार्लियामेंट चेंज कर सकती है उसको। देयरफॉर इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। मतलब जिसको यूनियन को तो बांटा नहीं जा सकता, स्टेट बढ़ सकते हैं, डिस्ट्रक्टेबल हैं। द यूनियन गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट्स वेयर एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन। यूनियन गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय कर सकती है स्टेट्स को, बट स्टेट्स गवर्नमेंट है जो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती यूनियन को। इन यूएसए ऑन द अदर हैंड, यूएसए में क्या है, द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका क्या स्टेट की बाउंड्री या टेरिटोरियल एग्जिस्टेंस है इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट फॉर्म न्यू स्टेट्स। जो अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं उसको, दैट दे कैन नॉट बी फ्रेम स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट अल्टर नहीं कर सकते उसको, अल्टर द बॉर्डर्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट कंसर्न्स, बिना स्टेट के कंसर्न्स के। नेक्स्ट है दैट इज वाई द यूएसए इज डिस्क्राइब्ड एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। ना उसके स्टेट डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं ना यूनियन इनडिस्ट्रक्ट हो सकती है, मतलब बांटे नहीं जा सकते। मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 4 itself declares that law made for admission or establishment of new states under Article 2 and the formation of new states and alteration of areas, boundaries or name of existing states। तो यहाँ बताया गया है। मोर ओवर इससे ज़्यादा क्या है इसके आगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान का जो आर्टिकल 4 है, इट सेल्फ डिक्लेयर दैट लॉ मेड फॉर द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 2। अगर मान लो आर्टिकल 2 में लॉ बनाया गया है कि भाई इसको स्टेट्स को लेंगे या नहीं लेंगे, and the formation of new state or alteration of area and boundary और name, तो आर्टिकल 3 में। तो आपको देखो इसमें डिफरेंशिएट क्या हो गया, आर्टिकल 2 में क्या है, बाहर की कोई भी स्टेट लेते हैं, एक्वायर करते हैं या एस्टेब्लिश करते हैं, और आर्टिकल 3 में क्या है, उसकी बाउंड्री चेंज करते हैं, नाम चेंज करते हैं, वो आर्टिकल 3 में आएगा। नोट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स, तो इनको अमेंडमेंट काउंट नहीं किया जाता आर्टिकल 368 में इनको अमेंडमेंट काउंट नहीं किया जाता। दिस मीन्स दैट सच लॉ कैन बी पास्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी और बाय ए ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। तो ये अमेंडमेंट नहीं काउंट होंगे, एक प्रीलिमिनरी का क्वेश्चन बन सकता है, ये ऑर्डिनरी लॉ से, सामान्य लॉ से चेंज किए जा सकते हैं। डज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ ए स्टेट, क्या ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि भाई
पार्लियामेंट के पास पावर है क्या स्टेट का अंडर आर्टिकल 3 जो है डिमिनिश कर सकती है, एरिया कम कर सकती है। इंक्लूड आल्सो द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन कंट्री, क्या हमारे एरिया को फॉरेन टेरिटरी को दे सकती है, फॉरेन कंट्री को दे सकती है। दिस क्वेश्चन केम अप for the examination before the Supreme Court in the reference to the made by the President in 1960 the decision of the central government to cede part of territory known as Berubari Union। आपको पता है बेरूबारी यूनियन 1960 का केस है कि जिसमें बोला गया था कि प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। कल हमने डिस्कस किया, अगर कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उस पर चले जाइए, देखिए, आपको पता होगा कि कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था। और फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बहुत ही कम लाइक आ रहे हैं, वीडियो पुश नहीं हो रही है, यूट्यूब आगे प्रमोट नहीं करिए। कमेंट भी करिए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करने चाहिए अपने लेक्चर में। तो वेस्ट बंगाल का क्या था कि वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया हम पाकिस्तान को दे रहे थे, पाकिस्तान का कुछ एरिया ले रहे थे। ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू सीड पार्ट ऑफ टेरिटरी नोन एज बैरूबारी यूनियन वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान। पाकिस्तान मतलब वो उधर का एरिया क्या है, जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान आज के टाइम में वो बांग्लादेश हो गया है। तो लेट टू द पॉलिटिकल एजिटेशन, पॉलिटिकल एजिटेशन हो गया था एंड कंट्रोवर्सी देर बाई। उसके बाद नेसेसिटेटेड द प्रेजिडेंशियल रेफरेंस, तो प्रेजिडेंट्स का रेफरेंस वहाँ पे जरूरत पड़ी थी कि क्या हम प्रदान कर सकते हैं इस ज़मीन को, नहीं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट की पावर है टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, एरिया का जो स्टेट का एरिया कम करने की अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सीजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू दी फॉरेन कंट्री। तो एरिया कम कर सकती है पर ये नहीं कि फॉरेन कंट्री को अपनी ज़मीन दे देंगे। ये है कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान बोला गया था आज बांग्लादेश बोलते हैं। हैंस इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। अमेंडमेंट करके ही दे सकते हैं, नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ से नहीं दे सकते। कंसिक्वेंटली मतलब ये परिणाम स्वरूप द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 वाज एनेक्टेड टू ट्रांसफर द सेड टेरिटरी टू पाकिस्तान। बैरूबारी जो यूनियन थे, छोटे छोटे जगह थी, वो पाकिस्तान को दिए। फिर हमने संविधान में अमेंडमेंट करके दिए, जो कि 9वां संविधान संशोधन था, पाकिस्तान को दिया था। ऑन द अदर हैंड द सुप्रीम कोर्ट इन 1969 में रूल दैट सेटलमेंट ऑफ ए बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर 1969 में ये बात आ गई कि सेटलमेंट कर रहे हैं ना हम, मान लो उनकी एरिया कुछ ले रहे हैं, यहाँ से कुछ एरिया दे रहे हैं, तो वो बोल दिया कि कोर्ट ने कि आप उसमें फिर अमेंडमेंट जो करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लॉ से दे सकते हैं। इट कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, को जो मान लो गवर्नमेंट है वो अपने एग्जीक्यूटिव एक्शन से कर सकती है। एज इट डज नॉट इन्वॉल्व द सेशन मतलब प्रदान करना सीजन ऑफ द इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री। तो ये इस ऐसे नहीं है कि भाई अपनी टेरिटरी दे रहे हैं, बट हम रिजोल्व कर रहे हैं चीज़ों को। एक्सचेंज ऑफ द टेरिटरी विद बांग्लादेश, ये बांग्लादेश के साथ टेरिटरी चेंज करने का बात है। द 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, बात को पता है कि 1971 के बाद वो बांग्लादेश बन गया था, उससे पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 वाज एनेक्टेड टू गिव इफेक्ट द एक्वायरिंग ऑफ सर्टेन टेरिटरीज बाय इंडिया। तो इंडिया ने कुछ टेरिटरी एक्वायर की थी बांग्लादेश से, एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अदर टेरिटरी टू द बांग्लादेश इन परसुएंस, किस चीज़ के फॉलो करते हुए, ऑफ द एग्रीमेंट एंड इट्स प्रोटोकॉल इंटर्ड इनटू द बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। एक एग्रीमेंट हुआ उसके बाद। अंडर दिस डील इंडिया ट्रांसफर्ड 111 इनक्लेव टू बांग्लादेश, 111 इनक्लेव जगह थी जो हमने बांग्लादेश को दी थी। वेयर वाइल बांग्लादेश ट्रांसफर्ड 51 इनक्लेव टू इंडिया, बांग्लादेश ने 51 इनक्लेव दे दिए, क्योंकि डिमार्केशन अच्छे से नहीं हुआ था ना, जो रेड क्लिफ लाइन थी। तो कुछ आदमी जो वहाँ के थे, यहाँ रहना चाहते थे, वो बाउंड्री एक्सचेंज की हमने 2015 में। द डील वाज आल्सो इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एडवर्स पोजीशन, एडवर्स मतलब अपोजिट पोजीशन कर रखे थे, एंड द डिमार्केशन ऑफ 6.1 किलोमीटर अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच, 6.1 किलोमीटर का बॉर्डर का डिमार्केशन हुआ। फॉर दीज 3 पर्पज द अमेंडमेंट मॉडिफाइड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द टेरिटरीज ऑफ द 4 स्टेट्स। अमेंडमेंट हुआ इन्होंने टेरिटरी असम में, वेस्ट बंगाल में, मेघालय में, त्रिपुरा में, इन द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको 5वें शेड्यूल में रख दिया गया। एंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस अमेंडमेंट इज फॉलोज, बैकग्राउंड इस अमेंडमेंट का क्या है। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव ए कॉमन लैंड बाउंड्री ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4096 किलोमीटर, इतनी बाउंड्री हमारी। एंड ईस्ट पाकिस्तान लैंड बाउंड्री वाज डिटरमाइंड एज पर द रेड क्लिफ अवार्ड 1947, मैंने आपको बता दिया। डिस्प्यूट आ गया तो आप अपनी मान लो अराइज का सेकेंड फॉर्म आया है यहाँ पे, डिस्प्यूट अरोज आउट ऑफ द प्रोविजन इन द रेड क्लिफ अवार्ड। तो डिस्प्यूट आ गई विच वर सोट टू बी रिजोल्व, जिनको रिजोल्व करना ही सोचते थे
एंड थ्रू दी बगी अवार्ड ऑफ 1950, बगी अवार्ड से 1950 के से। अनदर एफर्ट, ये वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है बगी अवार्ड के थ्रू। अनदर एफर्ट वाज मेड टू सेटल दिस डिस्प्यूट बाय द नेहरू नून एग्रीमेंट इन 1959। तो बगी अवार्ड 1950 का या फिर नेहरू एग्रीमेंट 1958 का भी, नेहरू या नून। However, the issue relating to the division of Berubari Union was challenged before the Supreme Court। तो 1960 में जो डिवीजन हुआ था उसका केस हो गया था। To comply with the opinion rendered by the Supreme Court, the Constitution 9th Constitution Amendment Act 1960 तो 1960 पास द पार्लियामेंट ड्यू टू द continuous litigation and other political developments at that time। तो वहाँ पे डिस्प्यूट हो गए थे इसलिए केस जीता था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए 9वां 1960 में, कुड बी नोटिफाइड इन रिस्पेक्ट टू दी टेरिटरीज इन फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंटली, जो आज वो बांग्लादेश है। ओनली मे 16 1974 द एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश कंसर्निंग द डिमार्केशन ऑफ द लैंड बाउंड्री रिलेटेड टू द मैटर्स वाज साइंड बिटवीन द बोथ कंट्रीज टू फाइंड ए सोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इशू। तो इसको एग्रीमेंट हो गया। फिर दिस एग्रीमेंट 1974 में हुआ था 16 मई को। दिस एग्रीमेंट वाज नॉट रेटिफाइड एज इट इन्वॉल्व इंटर एलिया, मतलब आपस में ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी करनी थी, विच रिक्वायर्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी कर रहा है तो आपको पता है कि आर्टिकल 368 के अंडर आता है। इन दिस कनेक्शन इट वाज आल्सो रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रिसाइज एरिया ऑन द ग्राउंड विच वुड बी ट्रांसफर, कौन सा एरिया एग्जैक्ट ट्रांसफर कर। सब्सिक्वेंटली द इशू रिलेटिंग टू द डिमार्केशन ऑफ अनडिमार्केटेड बाउंड्री, the territory in adverse position and exchange of enclave were identified and resolved by signing a protocol on September 6, 2011 को, which forms an integral part of the land boundary agreement between India and Bangladesh। 1974 में साइन हुआ था। The protocol was prepared with support of concurrence of the concerned state government of Assam, Meghalaya, Tripura and West Bengal। तो इनका भी कंसर्न लिया, इनके भी मदद ली कि भाई हम एक्सचेंज कर सकते हैं। नहीं तो एक्सचेंज करने के लिए आर्टिकल 368 की ज़रूरत होती है, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि फिर दोनों के बीच में रजामंदी हो गई। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स को मिलाना, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, कैसे कैसे स्टेट बने और यूनियन टेरिटरी कैसे बने, इसमें से भी क्वेश्चन आता है हमेशा। तो इंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली जो जहाँ पे राजा राज करते थे उनका कैसे इंटीग्रेशन हुआ। एट द सेम टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कंप्राइज टू कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल यूनिट, दो पॉलिटिकल यूनिट थी, नेमली द ब्रिटिश प्रोविंसेस अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, या तो फिर प्रिंसली स्टेट है अंडर द रूल ऑफ द नेटिव प्रिंस बट सब्जेक्टेड टू द पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो पैरामाउंसी वो मानते थे क्राउन की, बट फिर भी राजा वहाँ पे राज करते थे। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्रिएटेड टू इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। 1947 में दो डोमिनियन बन गए एंड गेव 3 ऑप्शन टू द प्रिंसली स्टेट्स विच ज्वाइनिंग इंडिया, या तो ज्वाइन कर लो इंडिया को, या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या इंडिपेंडेंट रहो। तो इसमें क्या है, 552 प्रिंसली स्टेट सिचुएटेड विद द जो 552 स्टेट थे प्रिंसली स्टेट जहाँ पर आते थे। 549 ज्वाइन इंडिया, 549 ने तो इंडिया को ज्वाइन कर लिया। रिमेनिंग 3 हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, 3 थे जो रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया। हाउएवर इन कोर्स ऑफ टाइम दे वर आल्सो इंटीग्रेटेड विद द इंडिया। हैदराबाद बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, तो हैदराबाद को ये क्वेश्चन आ सकता है, पुलिस एक्शन के द्वारा लिया गया था। एंड जूनागढ़ बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम, वहाँ पे रेफरेंडम हुआ, वोट डलवाई, कौन कहाँ आना चाहेगा। एंड कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन राजा हरी सिंह के द्वारा किया गया था। इन 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड ए 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, मतलब स्टेट्स को 4 भागों में बांटा गया था, 4-fold ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। फर्स्ट क्या था, टेरिटरीज ऑफ जो भी था यूनियन, पार्ट ए में, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में बांटा गया था। तो दे नंबर 29 नंबर दिए गए थे। पार्ट ए में क्या थे, कंप्राइज, वो सम्मिलित थे 9 जो अर्स्ट वाइल गवर्नर के प्रोविंसेस थे, प्रांत थे ब्रिटिश इंडिया में। पार्ट बी में कौन से इंक्लूडेड थे, 9 अर्स्ट वाइल, जो पहले अर्स्ट वाइल मतलब पहले वाले जो प्रिंसली स्टेट थे, राजाओं के स्टेट थे। पहले वाले में गवर्नर के हो गए, दूसरे वाले में राजाओं के हो गए। सी में क्या है, जो अर्स्ट वाइल चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस थे, और जो कुछ प्रोविंशियल प्रिंसली स्टेट भी थे। और सी में क्या है, दिस पार्ट सी 10 नंबर थे उसमें, एंड सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड थे। और अंडमान निकोबार एंड आइलैंड्स वर केप्ट एंड दी सोलिटरी पार्ट डी, मतलब अंडमान निकोबार को अलग से पार्ट डी में रखा गया था। तो ऐसा हो गया, तो 29 टोटल थे। तो अब बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, धार कमीशन और JVP कमेटी।
The integration of the princely states with the rest of India has purely an ad hoc arrangement, मतलब temporary base पे ad hoc arrangement हुई थी. There has been a demand for different region, particularly South India. South India में बोल रहे थे कि लैंग्वेज के बेस पे हमें अलग से स्टेट दो. For reorganization of the states on the linguistic basis, language. Accordingly, in June 1948, the government of India appointed the Linguistic Provisional Provinces Commission under the chairmanship of S.K. Dhar to examine the feasibility of this. तो S.K. धर के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी, चेयरमैनशिप S.K. धर थे ने किया था चेयरमैनशिप. तो लिंग्विस्टिक द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट 1948 में कमीशन ने सबमिट की एंड रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. मतलब एडमिन का काम करने की सुविधा होगी उस पर बांटा गया रादर दैन द लिंग्विस्टिक फैक्टर. S.K. धर ने 1948 में. दिस क्रिएटेड मच रिसेंटमेंट, बहुत सारा मतभेद हो गया एंड लेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी बाय द कांग्रेस इन दिसंबर में प्रोविंसेस कमेटी हो गई, बना दी गई 1948 में. इटसेल्फ एग्जामिन द होल क्वेश्चन अफ्रेश, दोबारा से क्वेश्चन को फ्रेश से डिस्कस करने के लिए. इट कंसिस्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सिद्धरामैया एंड हैंस was popularly known as JVP committee. It submitted its report on April 1949, formally rejected language as the basis of reorganization of the state. अब देखो कौन कौन से उस टाइम पे स्टेट बने थे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो पार्ट ए में था असम, बिहार, बॉम्बे, MP, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस एंड वेस्ट बंगाल. पार्ट ए में 9 थे, पार्ट बी में भी 9 थे. तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर एंड विंध्य प्रदेश. पार्ट ए पार्ट बी में 9, सी में 10 अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा. और डी में अकेला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड थे. तो ये थे 29 स्टेट्स 1950 में. तो S.K. धर कमीशन आया, JVP कमेटी आई, तो इसके बारे में हमने बात कर ली. तो अभी क्या बताया गया है कि ओरिजिनल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद द स्टेट्स एंड टेरिटरी. तो पार्ट 6 में बताया गया था कि भाई ये जो है फर्स्ट शेड्यूल में है और 152 से 237 आर्टिकल है, पार्ट बी में 238 है, ये है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं. आगे चलते हैं. हाउएवर इन अक्टूबर 1953 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू क्रिएट फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट. 1953 में फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना आंध्रा स्टेट, क्योंकि सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास स्टेट, तेलुगु बोलने वालों को अलग कर दिया मद्रास से. दिस फॉलोड ए प्रोलॉन्ग्ड पॉपुलर एजिटेशन. किसके बाद हुआ था? बहुत लंबा पॉपुलर एजिटेशन, एग्रेसिवनेस चली थी. डेथ ऑफ द पोटी श्री रामुलू, जो उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी, भूख से मर गए थे. पोटी श्री रामुलू, ए कांग्रेस पर्सन स्टैंडिंग आफ्टर ए 56 डे हंगर स्ट्राइक फॉर द कोज. उन्होंने 56 डे की भूख हड़ताल की थी, उस टाइम पे वो मर गए थे. फैजल अली कमीशन, उसके बाद फैजल अली कमीशन आया. द क्रिएशन ऑफ आंध्रा स्टेट intensified the demand from other regions to creation state of the linguistic basis. दोबारा से बोला कि आंध्रा तो बना दिया, अब लैंग्वेज बेस पे हमारे भी स्टेट बनाओ. तो दे फोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोर्स किया गया कि अपॉइंट 1953 ए 3 members स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर द फैजल अली टू री एग्जामिन द होल क्वेश्चन. इट्स अदर मेंबर्स वर K.M. पानीकर एंड H.N. खंजरू. फैजल अली चेयरमैन थे, K.M. पानीकर एंड H.N. खंजरू थे. इट सबमिटेड रिपोर्ट सितंबर 1955. द ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, बट इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज वन स्टेट. तो लैंग्वेज का मान तो लिया, बट ये नहीं कि एक लैंग्वेज का एक स्टेट बनेगा. इट्स व्यू वाज दैट यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड एज द प्राइमरी कंसिडरेशन. तो यूनिटी ऑफ इंडिया को प्राइमरी कंसिडरेशन बनना चाहिए इन रीडिराइविंग ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल यूनिट्स, कंट्री की पॉलिटिकल यूनिट्स को. इट आइडेंटिफाइड 4 मेजर फैक्टर्स दैट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट, जिनको अकाउंट में लिया सकता है इन एनी स्कीम ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स. प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. प्रिजर्व करना, स्ट्रेंथ करना, मजबूत करना ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. तो ये चीज़ ली भाई, ऐसे पूरा इंडिया यूनाइट रहना चाहिए. लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, लैंग्वेज के बेस पे या कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए. फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, फाइनेंस के रिलेटेड, इकोनॉमिक के रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन होना चाहिए. एंड D1 द प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज ए होल. तो वेलफेयर आदमी को होना चाहिए. तो अभी फिर इन्होंने फैजल अली कमीशन ने ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. टेरिटोरी, ये कंट्री, ये स्टेट बना दिए कंट्री में.
तो अभी बोल रहा है द कमीशन सजेस्टेड द अबॉलिशन ऑफ 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट, जो 4-fold सिस्टम था पार्ट ए बी सी डी, उनको अबॉलिश कर दिया, एंड टेरिटरीज अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, 16 स्टेट बना दिए, 6 जो यूनियन टेरिटरी, 3 यूनियन टेरिटरी बना दी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दिस रिकमेंडेशन विद सर्टेन माइनर मॉडिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट किया by the State Reorganization Act 1950, the 7th Constitution Amendment 1956, the disintegration of the Part A, B, C, D जो था were abolished and some of them were merged with the adjacent states, जो पास वाले states से उनके साथ मिला दिए। Same other were designated as the Union Territory. As a result 14 states 6 Union Territory बना, 14 स्टेट बने। 1 नवंबर 1956 को 14 स्टेट बन गए, 6 यूनियन टेरिटरी बन गई 1 नवंबर 1956 को। The State Reorganization Act established the new state of the Kerala by merging Travancore and Cochin. Travancore और कोचीन को मिला के केरला बना दिया गया with the Malabar district of Madras state, Kasaragod of South Canara district, Canada. It merged with the Telugu speaking of Hyderabad state with the Andhra state to create Andhra Pradesh state. Further, it merged with the Madhya Bharat state, Vindhya Pradesh state and Bhopal state into MP state. Similarly, it merged the Saurashtra state and Kutch state into the Bombay state, the Coorg state into the Mysore state, and the Patiala and East Punjab states, पेप्सू बोलते हैं इसको, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स, पेप्सू, into the Punjab state, पंजाब स्टेट में मिला दिया, अजमेर स्टेट into the Rajasthan state. Moreover, it created new union territory of Lakadiv, Minicoy, Amindivi Island from the territory dissolved from the Madras state. मद्रास से ये बना दिए मिनिकोय, अमीनीदीव आइसलैंड। तो अभी बोल रहे हैं कि न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड आफ्टर 1956, 1956 के बाद न्यू स्टेट्स यूनियन टेरिटरी कौन से बने, इवन आफ्टर द लार्ज स्केल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स इन 1956। तो लार्ज स्केल रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1956 में। द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अंडरवेंट कंटिन्यूस चेंज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ पॉपुलर एजिटेशन एंड पॉलिटिकल कंडीशन। द डिमांड ऑफ क्रिएशन ऑफ सम स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और कल्चरल होमोजेनिटी रिजल्टेड इन द बाइफर्केशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। जो स्टेट थे उनको बांटा गया, महाराष्ट्र एंड गुजरात को। जैसे 1960 में जो क्या था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। 1960 में बाइलिंगुअल स्टेट थे, 2 लैंग्वेज बोलने वाले। बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू दी 2 सेपरेट स्टेट्स, महाराष्ट्र एंड मराठी स्पीकिंग पीपल। गुजरात बना दिया गुजराती स्पीकिंग पीपल, जो 15 स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन, 15वां स्टेट बन गया था। दादरा एंड नगर हवेली, द पोर्तुगीज जो पुर्तगाली थे रूल दिस टेरिटरी इन इट्स लिबरेशन 1954। तो 1954 में उनसे लिबरेट हुई थी दादर एंड नगर हवेली। सब्सिक्वेंटली उसके बाद द एडमिशन वाज कैरिड इन 1961 में हुआ था बाय एन एडमिनिस्ट्रेशन चूजन बाय द पीपल देमसेल्व्स। इट वाज कन्वर्टेड इनटू ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961। तो इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया था दादरा एंड नगर हवेली को। 1954 में पुर्तगाली से हमने लिया था इसको, 1961 में बना फिर ये। गोवा एंड दमन दीव, गोवा इट एक्वायर्ड दिस टेरिटरी, इंडिया ने एक्वायर किया टेरिटरी को पुर्तगालियों से बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन 1961, पुलिस एक्शन के द्वारा 1961 में। एंड दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ 12th कॉन्स्टिट्यूशन, 12वां अमेंडमेंट लेके आए 1962 में। और लेटर 1987 में गोवा वाज कन्फर्ड ए स्टेटहुड, 1987 में गोवा को। कंसिक्वेंटली दमन दीव वाज मेड ए सेपरेट यूनियन टेरिटरी। तो परिणाम स्वरूप उसके बाद दमन दीव को यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब पुदुचेरी के बारे में बात कर लेते हैं। पुदुचेरी क्या है? द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी कंप्राइजेज ऑफ द फॉर्मर फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट। फ्रांस के आदमी थे इंडिया में, पुदुचेरी में, कराकल, माहे एंड यनम। आपको पता है कि पुदुचेरी आज 4 भागों में है, पुदुचेरी, कराकल, माहे एंड यनम। द फ्रेंच हैंडेड ओवर दिस टेरिटरी टू इंडिया 1954, 1954 में। पुर्तगाली से भी हमने दमन एंड दीव ले लिया था 1954 में, ये भी। सब्सिक्वेंटली इट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड एंड एन एक्वायर्ड टेरिटरी टिल 1962 इट वाज मेड एन यूनियन टेरिटरी। 14 में अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनाया गया था यूनियन टेरिटरीज को। नागालैंड के बारे में बात कर लेते हैं। नागालैंड 1963 में स्टेटहुड दिया गया नागालैंड को बाय टेकिंग द नागा हिल्स एंड तुसांग एरिया ऑफ द असम। दिस वाज डन टू सेटिस्फाई मूवमेंट ऑफ द होस्टाइल नागाज के लिए। हाउएवर बिफोर गिविंग नागालैंड द स्टेट ऑफ द 16th स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी इंडियन यूनियन, इट वाज प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ असम इन 1961। तो 1963 पहले गवर्नर के अंडर रखा गया था 1961 में, उसके बाद 1963 में इसको 16वां स्टेट बना दिया गया था नागालैंड। तो आप याद रख सकते हैं नागालैंड 16वां स्टेट था।
हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। 1966 में स्टेट ऑफ पंजाब वाज बाइफरकेटेड, पंजाब को बांट दिया गया टू क्रिएट हरियाणा। 17 स्टेट हरियाणा बना गया था इंडियन यूनियन का, एंड यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। दिस फॉलोड द डिमांड ऑफ ए सेपरेट सिख होमलैंड पंजाबी सूबा रेज्ड बाय अकाली दल अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द शाह कमीशन के द्वारा 1966 में पंजाबी स्पीकिंग एरियाज वर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब। हिंदी स्पीकिंग एरियाज वर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा एज द हिल्स एरिया आर मर्ज विद द एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बना दिया। 1971 में यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ द स्टेट। 1971 में स्टेट बन गया तो पंजाब 18वां स्टेट बन गया था। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। 1972 में जो पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ का जो है, नॉर्थ ईस्ट अंडरवेंट मेजर चेंज हो गए नॉर्थ ईस्ट में। दस द यूनियन टेरिटरी ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा एंड द सब स्टेट ऑफ मेघालय गोट स्टेटहुड, इनको स्टेट बना दिया मणिपुर त्रिपुरा को। एंड द 2 यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ओरिजिनली नोन एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलते थे, नेफा बोलते थे इसको, केम इनटू बीइंग। विद दिस द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ द यूनियन इंक्रीज टू 21, स्टेट 21 हो गए थे। कैसे? 19वां तो मणिपुर हो गया था, 20वां त्रिपुरा, 21वां मेघालय। इनिशियली द 22nd Constitution Amendment 1969 created Meghalaya as an autonomous state and sub-state within the state of Assam with its own legislature and council of ministers. However, this did not satisfy the aspiration of the people of Meghalaya. The union territories of Mizoram, Arunachal Pradesh were also formed out of the territory of Assam. सिक्किम के बारे में बात कर लेते हैं। सिक्किम क्या है? 1947 तक सिक्किम क्या है? इंडियन प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाय चोग्याल डायनेस्टी, तो चोग्याल के द्वारा किया जाता था 1947 के द्वारा तक। 1947 के बाद क्या है? ब्रिटिश पैरामाउंसी इंक्लूड हो गया, लैप्स हो गया। सिक्किम बिकम ए प्रोटेक्ट ऑफ इंडिया, प्रोटेक्टोरेट मतलब इसकी प्रोटेक्शन करने लगे हैं। वेयर बाय द इंडिया गवर्नमेंट एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ सिक्किम। डिफेंस में, एक्सटर्नल अफेयर्स में और कम्युनिकेशन हम मेंटेन करने लगे, प्रोटेक्टोरेट बन गया था। 1974 सिक्किम expressed its desire for greater association with India. Accordingly, 35th Constitution Amendment Act 1974 was enacted by the Parliament. This amendment introduced a new class of statehood under the Constitution by conferring प्रदान करना on Sikkim status and associate state। फिर उसके बाद क्या होगा? 1976 में एसोसिएट बना दिया गया। पहले प्रोटेक्टोरेट था, फिर उसके बाद एसोसिएट बन गया। फॉर दिस पर्पज ए न्यू आर्टिकल 2A एंड शेड्यूल 10वां शेड्यूल था जो कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एसोसिएशन वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस एक्सपेरिमेंट हाउएवर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, इट कुड नॉट फुल्ली सेटिस्फाई द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ सिक्किम। रेफरेंडम हुआ फिर 1975 में वहाँ पे, और उन्होंने चोग्याल डायनेस्टी को हटा दिया। एंड 36वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 हुआ, और सिक्किम को फुल फ्लेज्ड 22वां स्टेट बना दिया गया। 22वां स्टेट कौन सा बना? सिक्किम 1976 में। इसलिए इसको एक आर्टिकल 371F जोड़ा गया टू प्रोवाइड सर्टेन स्पेशल प्रोविजन। जैसे 370 था जम्मू कश्मीर के लिए, वैसे 371F बनाया गया स्पेशल प्रोविजन देने के लिए सिक्किम को। रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्किम, इट रिपील्ड आर्टिकल 2A एंड 10 शेड्यूल दैट वर एडेड इन दी 35 कॉन्स्टिट्यूशन 1974 में इसको एसोसिएट बनाया गया था, वो हटा दिए गए फिर उसमें से। मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। 1987 में 3 स्टेट्स ऑफ द मिजोरम 14, अरुणाचल प्रदेश 15 एंड गोवा 16 केम इनटू बीइंग एज 23rd, 24th, 25th। ये 23, 24, 25 में राज्य बने। यूनियन टेरिटरी का द यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम वाज कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ फुल स्टेट एज ए सीक्वल इन द साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। पीस अकॉर्ड 1986 में साइन हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। या मिजो नेशनल फ्रंट है जो एंडिंग द 2 डिकेड ओल्ड इंसर्जेंसी। अरुणाचल प्रदेश हैड बीन आल्सो यूनियन टेरिटरी ऑफ 1972। उसके बाद क्या है? स्टेट ऑफ गोवा वाज क्रिएटेड सेपरेटिंग द टेरिटरी ऑफ गोवा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव, तो उसको भी अलग कर दिया गया था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 में बने थे। 26, 27, 28वां स्टेट बन गए थे। तेलंगाना में क्या है? 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था, आउट आउट कर दिया था। जो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश 1953 में लैंग्वेज के बेस पे बना था, तमिलनाडु से अलग हो गए। अब 1956 में भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जो टू क्रिएट एनराज आंध्र प्रदेश स्टेट, द कैपिटल ऑफ स्टेट शिफ्टेड टू हैदराबाद हो गई थी उसमें 2014 में, फिर अब अलग अलग बढ़ गए हैं। जम्मू कश्मीर को 2019 में अर्स्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है इसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, स्पेशल स्टेटस था 370 के अंदर, बट 2019 में
स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, दिस ऑर्डर सुपरसीड द अर्लियर ऑर्डर नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1944। 1954 का हटा दिया रूल को, अमेंडमेंट लेके आगे उसको सबमर्ज कर दिया गया। आपको पता है कि अब 2 यूनियन टेरिटरी हो गए हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो अभी क्या है, इंडिया में 28 हो गए हैं स्टेट्स 19 के बाद। चेंज ऑफ नेम्स, जैसे नेम्स बीच बीच में चेंज हुए हैं। द नेम्स ऑफ दिस सम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैव आल्सो बीन चेंज। जैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस वाज द फर्स्ट स्टेट टू हैव ए न्यू नेम। उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश का नाम दे दिया 1950 में। 1969 में मद्रास को रीनेम कर दिया गया, तमिलनाडु बना दिया गया 1969 में। 1973 में मैसूर का कर्नाटका बना दिया गया। और सेम ईयर लैकाद्वीप, मिनिकोय एंड अमिनदीवी आइलैंड्स वर रीनेम्ड, लक्षद्वीप बना दिया गया उनको। 1992 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को 1992 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल कैपिटल दिल्ली बना दिया गया। और 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 था। 2006 में उत्तराखंड को रीनेम दे दिया गया, दोबारा से उत्तराखंड दे दिया गया। और पुडुचेरी को रीनेम दे दिया गया पुडुचेरी 2011 में। और ओडिशा को ओडिशा बता दिया गया 2011 में। तो ये आपके आंध्र प्रदेश है स्टेट यूनियन टेरिटरी, ये बता दिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया 2019 में क्या क्या टेरिटरी थी, 28 स्टेट्स 9 यूनियन टेरिटरी थी 2019 में। तो पार्लियामेंट के द्वारा कौन कौन से लॉ बनाए गए, किस प्रोविज़न के द्वारा, आर्टिकल 3 में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि कैसे कैसे लॉ बने हैं, ये मर्जर हुए हैं, सेपरेट हुए हैं। तो ये आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, इनमें से क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता ही दिया है, इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बस रिवीजन के लिए। जितने भी अमेंडमेंट आए उनके बारे में दिया गया है। और जैसे अब आर्टिकल के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1 में दिएगा नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। 2 में क्या दिया गया, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। 2A में क्या बताया गया था, जो एसोसिएट बनाया गया था ना उसको फिर रिपील कर दिया गया था। तो 10वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसके बाद तो मिला लिया गया था। और आर्टिकल 3 क्या बताता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ या नेम चेंज करते हैं अंदर के अंदर। 2 का क्या है, बाहर से कोई एस्टैब्लिश करते हैं। और 4 का क्या है, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द 4th शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल मैटर। आई होप आपको समझ में आएगा। ये चैप्टर खत्म हो चुका है। हम कल मिलते हैं। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।